हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु 4th क्लास की, जिसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर भारत प्यारा कि हमारा देश जो भारत है वो कैसा है, प्यारा है। यह एक कविता है। कविता पढ़ते हैं, शुरू करते हैं कविता। इस कविता में हमारे देश की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सुंदरता की महिमा का वर्णन है। ये जो कविता है इसमें हमारे देश की जो संस्कृति है और जो प्रकृति है, हमारे देश की जो पर्यावरण है उसकी सुंदरता के बारे में बताया गया है। कवि ने इस कविता के माध्यम से भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी उजागर किया है। कवि ने बताया है कि भारत की जो हमारी भावना है, कौन सी, वसुधैव कुटुंबकम की। वसुधैव यानी होता है वसुधा, यानी होता है धरती, एव यानी अर्थ होता है ही, तो धरती ही, कुटुंबकम यानी होता है परिवार, कि पूरी धरती या संपूर्ण धरती हमारा परिवार है। ऐसी जो भावना है हमारे देश की, उस भावना को भी इस कविता के माध्यम से उजागर किया है या व्यक्त किया है। शुरू करते हैं। देश हमारा भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा है, इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथ संवारा है। तो हमारे देश की सुंदरता के बारे में बता रहे हैं कि हमारा जो भारत देश है वो अत्यंत प्रिय है हम सभी को, और यह सभी देशों से न्यारा है और ये सभी देशों से अलग है। दुनिया के जितने भी देश हैं उन सबसे हमारा भारत देश अलग है। इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथ संवारा है। तो हमारे देश में जो ऋषि मुनियों ने जिन्होंने जन्म लिया था, उन्होंने अपने हाथों से इस देश को सजाया है, संवारा है। इसकी सेवा में बहती गंगा यमुना की धारा है, इसके चरणों को पखारता जल निधि हिंद हमारा है। तो इसकी सेवा में, यानी कि भारत देश की सेवा में बहती है गंगा यमुना, जो नदियां हैं वो भारत देश की सेवा में बहती रहती है, और इसके चरणों को पखारता जल निधि हिंद हमारा है। इसके चरणों को, यानी कि भारत देश के चरणों को पखारता, पखारता का अर्थ होता है धोना, धोता है। कौन धोता है? जल निधि हिंद, जल निधि यानी होता है समुद्र, हिंद यानी हिंद महासागर। जो हिंद महासागर है वो हमारे देश के चरणों को धोता है। मनुजों को ही नहीं सदा यह देवों को भी प्यारा है, दिन में करता सूर्य, रात में शशि करता उजियारा है। इसमें बताया है कि मनुज, मनुज यानी, मनुज का अर्थ होता है मनुष्य, कि मनुष्य को ही नहीं, यह तो सदा यानी हमेशा से ही देवों यानी देवताओं को भी प्रिय रहा है, प्यारा रहा है हमारा देश। दिन में करता सूर्य, रात में शशि करता उजियारा है। उजियारे का अर्थ होता है उजाला, प्रकाश, और शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। तो दिन में करता सूर्य, तो दिन में तो सूर्य यानी सूरज उजाला करता है, और रात में चंद्रमा हमारे देश में उजाला करता है। दिया ज्ञान सारी दुनिया को, सबको दिया सहारा है, सबको करता प्यार, कभी भी नहीं किसी से हारा है। कि हमारा जो भारत देश है उसने पूरी दुनिया में ज्ञान का दीपक जलाया है, सब पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रसार किया है, ज्ञान फैलाया है, और सबको सहारा दिया है। यहाँ पर जो भी आया है उन सभी को सहारा दिया है, सबको करता प्यार। और हमारा जो भारत देश है वो दुनिया के सभी देशों से, सभी लोगों से प्यार करता है, कभी नहीं किसी से हारा है, और नहीं ये कभी किसी से हारा है। अगर किसी ने यहाँ पर आक्रमण किया है तो भी यह कभी भी किसी से हारा नहीं है। हारे हुए शत्रु को इसने बंधु कहकर पुकारा है, यह प्राणों से प्यारा हमको, यह आंखों का तारा है। कि हमारे देश पे अगर किसी ने आक्रमण किया है और अगर वो शत्रु हार गया है तो भी हमारे देश ने उस हारे हुए शत्रु यानी दुश्मन, तो उस दुश्मन को भी बंधु, बंधु का अर्थ होता है भाई, भाई कहकर पुकारा है, भाई कहकर उसे बुलाया है। यह प्राणों से प्यारा हमको, यह आंखों का तारा है। तो ये जो भारत देश है वो हमें हमारे प्राणों से भी प्यारा है, यानी कि हमारी जान से भी अधिक है, वो हमें प्रिय है। और यह देश हमारा हमारी आंखों का तारा है। आंखों का तारा यानी कि अत्यधिक प्रिय होना, तो हमारा भारत देश हमें अत्यधिक प्रिय है। नीचे कवि का नाम लिखा हुआ है सत्यनारायण लाल। तो ये जो कविता लिखी है ये लिखी है सत्यनारायण लाल कवि ने, भारत प्यारा। अब आगे इसके शब्दार्थ देखते हैं। न्यारा, इसका अर्थ होता है अनूठा, अलग। ऋषि, इसका अर्थ है तपस्वी, मुनि, तपस्या करने वाले जो भी हमारे देश में हुए। मुनि, इसका अर्थ होता है मनन चिंतन करने वाले तपस्वी, मननशील व्यक्ति। पखारना, इसका अर्थ होता है धोना, साफ करना। जल निधि,
इसका अर्थ होता है समुद्र। और जल निधि हिंद, इसका अर्थ होता है हिंद महासागर, जो भारत के दक्षिण में है, यानी दक्षिण दिशा में जो स्थित है महासागर, हिंद महासागर, उसके लिए बताया है। मनुज, इसका अर्थ होता है मनुष्य। शशि, इसका अर्थ है चंद्रमा। उजियारा, इसका अर्थ होता है उजाला। बंधु, इसका अर्थ होता है भाई। तो ये जो शब्दार्थ है, कठिन शब्द जो इस पाठ में आए हैं उनके अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। आगे देखिए मुहावरे लोकोक्ति। मुहावरा है यहाँ पे आंखों का तारा, इसका अर्थ होता है बहुत ही प्यारा। अब आगे इसके प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें अलग अलग विकल्प, बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आपको सही विकल्प चुनना है जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फर्स्ट है भारत देश को अपने हाथों से किन लोगों ने संवारा है, कि भारत देश को अपने हाथों से किसने सजाया है। क क्रांतिकारियों ने, ख देशभक्तों ने, ग ऋषि मुनियों ने, या ग नौजवानों ने। तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा, ऋषि मुनियों ने। सेकंड है जल निधि हिंद किसके पांव पखारता है। जल निधि हिंद कौन है, हिंद महासागर जो भारत के दक्षिण में है, तो वो किसके पांव धोता है। क भारत देश के, ख गंगा के, ग यमुना के, या ग देशभक्तों के। तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत देश के। थर्ड है भारत देश किस किस को प्यारा है। क देवों को, ख देशवासियों को, ग मनुष्यों को, या क और ग दोनों। क जिसमें देवों को और ग मनुष्यों को, इन दोनों को ही प्यारा है। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं ग में, तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, क और ग दोनों। आगे है फोर्थ, इस देश में रात को कौन उजियारा करता है। रात को उजाला कौन करता है हमारे देश में। क रवि, ख शशि, ग चंद्रमा, या ग ख और ग दोनों, जिसमें ख में है शशि और ग में है चंद्रमा। तो ये दोनों ही, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ख और ग दोनों, क्योंकि शशि और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं और ये दोनों ऑप्शन इस ग वाले ऑप्शन में है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ख और ग दोनों। फिफ्थ है हारे हुए शत्रु को बंधु कहकर किसने पुकारा है। क देशभक्तों ने, ख नेताओं ने, ग भारत देश ने, या ग सैनिकों ने। तो अगर कोई शत्रु हार जाता है तो उसे भी बंधु कहकर किसने पुकारा है। थर्ड ऑप्शन है ग भारत देश ने। सिक्स है इस कविता की रचनाकार है, तो इस कविता की रचना किसने की है, किसने लिखी है। क सत्यनारायण लाल, ख सत्यनारायण पटेल, ग माखनलाल चतुर्वेदी, या ग रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें क वाला ऑप्शन राइट होगा, सत्यनारायण लाल। तो ये 6 बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हुए। आगे है मौखिक प्रश्न, जिसमें पहला है हमारे देश का नाम क्या है। तो हमारे देश का नाम क्या है, ये तो आप सभी को पता है हमारे देश का नाम। तो हमारे देश का नाम है भारत। सेकंड है ऋषि मुनि कौन होते हैं। तो ऋषि मुनि कौन होते हैं, अभी हमने शब्दार्थ में देखे हैं कि कौन है ऋषि मुनि। तो देखिए उत्तर तपस्या करने वाले मननशील व्यक्ति, ये होते हैं ऋषि मुनि। थर्ड है हमारे देश में बहने वाली कुछ नदियों के नाम बताओ। तो उत्तर हो जाएगा गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि। फोर्थ है तुम अपने देश का नाम कैसे ऊंचा कर सकते हो। तो उत्तर हो जाएगा हम भी वसुदेव कुटुंबकम की भावना को अपनाकर अपने देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। ख में पहला है हमारा देश कैसा है। तो हमारा देश कैसा है, तो हमारा देश सभी देशों से अलग है। सेकंड है भारत के चरणों को कौन पखारता है। तो उत्तर हो जाएगा भारत के चरणों को कौन पखारता है, तो हिंद महासागर। हिंद महासागर भारत के चरणों को पखारता है। थर्ड है गंगा यमुना से हम क्या क्या लाभ प्राप्त करते हैं। तो गंगा यमुना से हम क्या क्या लाभ प्राप्त करते हैं। तो गंगा यमुना से हम सिंचाई के लिए जल प्राप्त करते हैं, और जो हमारे पवित्र कार्य होते हैं उनके लिए भी गंगा नदी का जल बहुत ही उपयोगी, गंगा और यमुना नदी का जल उपयोगी होता है।
तो हमारे देश में सिंचाई के काम आते हैं। हमारे जो पवित्र कार्य होते हैं उनमें गंगा नदी और यमुना नदी काम आती है। आगे देखिए, देवता भी भारत को क्यों प्यार करते हैं? तो देवता भी भारत को क्यों प्यार करते हैं? तो अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि मनुष्यों को ही नहीं सदा यह देवों को भी प्यारा है। तो यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है उसकी सुंदरता और जो सांस्कृतिक वातावरण है उसकी सुंदरता को देखकर मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी हमारे देश से प्यार करते हैं। फिफ्थ है, भारत को किसने मिलकर अपने हाथों से संवारा है? तो भारत को अपने हाथों से संवारा है ऋषि मुनियों ने। आगे है थर्ड, इन पंक्तियों का अर्थ लिखो। ये जो पंक्तियाँ लाइनें दी गई हैं इनका अर्थ बताना है। इसके चरणों को पखाड़ता जल निधि हिंद हमारा है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि भारत देश के चरणों यानी पैरों को दक्षिण में स्थित हिंद महासागर धो रहा है। सेकंड है, हारे हुए शत्रु को इसने बंधु कहकर पुकारा है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि अगर कोई शत्रु युद्ध में हार जाता है तो उस विरोधी को भी भारत ने भाई कहकर पुकारा है। इसके पंक्तियों के अर्थ हो गए। आगे वाले हैं भाषा बोधन, व्याकरण वाले प्रश्न हैं। पहला है, मिलते जुलते अर्थ वाले दो शब्द लिखो। यानी कि मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, मतलब इनके पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे कि चरण, पैर, पाँव। मनुज, इसका हो जाएगा मनुष्य, मानव। सदा, इसका बनेगा हमेशा, सदैव। देव, इसका है देवता, सुर। सूर्य, इसका बन जाएगा सूरज, रवि। शशि, इसका बनेगा चंद्रमा, चांद। तो ये सभी मिलते जुलते अर्थ वाले दो शब्द हैं। ख है, विलोम शब्द लिखो। इनके उल्टे अर्थ वाले लिखने हैं। दिन, रात, उजाला, अंधेरा, हारना, जीतना, ज्ञान, अज्ञान, प्यार, नफरत, शत्रु, मित्र। तो ये इनके विलोम शब्द हो गए। आगे है, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करो। ये जो अशुद्ध लिखे हुए हैं, गलत लिखे हुए हैं शब्द, इनको शुद्ध करके लिखना है, सही करके लिखना है। तो ऋषि ऐसे लिखते हैं। जलनिधि, धी की मात्रा गलत है तो सही लगाई। शशि, सी की मात्रा अलग है। मुनि, म में ऊ की मात्रा गलत है। और बंधु, ध में ऊ की मात्रा गलत है। तो इनको हमें शुद्ध करके लिखना है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर भारत प्यारा कंप्लीट हुआ, जिसका हिंदी अर्थ देखा हमने और इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट किए। तो ये क्वेश्चन आंसर आपका बुक और नोटबुक में फिल करने हैं। ओके, थैंक यू।